ये आज का हमारा लेक्चर नंबर है 29। और प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 3.1 का कुछ बेसिक डिस्कस किया और क्वेश्चन नंबर 1 और 2 के कुछ पार्ट्स जो हैं वो डिस्कस किए थे। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 2 का 4 पार्ट डिस्कस करते हैं। तो चारों पार्ट्स इसके एक जैसे थे, तो 4 पार्ट अगेन इसको ना टच करते हैं हम इसके सारे जो हमने प्रोसेस पढ़ा था, ताकि जो है ना क्वेश्चन नंबर 3 और 4, 5 जो आगे फर्दर इसी मेथड से होने हैं उसकी भी प्रैक्टिस जो है ना प्रीवियस लेक्चर्स के रूल के मुताबिक जो है ना हम कर सकें। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 4 यूज़ डिफरेंशियल। ठीक है, डिफरेंशियल को यूज़ करना है तो हमने पढ़ा था x का डिफरेंशियल होता है dx और y का डिफरेंशियल होता है dy। ठीक है, तो फाइंड हमने करना था dy बाई dx और dx बाई dy। ठीक है, और मेथड अडॉप्ट करना है डिफरेंशियल का मेथड। डिफरेंशियल मेथड में x का dx और y का dy। हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। लेकिन ये हमारे पास फंक्शन गिवन है एक्स वाई माइनस नेचुरल लॉग ऑफ x इज इक्वल टू c। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है, दोनों तरफ डिफरेंशियल लेना है। ठीक है, dy बाई dx फाइंड करने के लिए तो डिफरेंशियल लेंगे। यहाँ दो फंक्शन है और ये प्रोडक्ट रूल अप्लाई हो रहा है। तो प्रोडक्ट रूल हम काफ़ी डिटेल में जो है ना इसकी प्रैक्टिस कर चुके हैं। प्रोडक्ट रूल क्या होता है, लेट्स स्टार्ट एक्स वाई। ये दो फंक्शंस के हम प्रोडक्ट रूल अप्लाई करते हैं। फर्स्ट फंक्शन वैसे ही आ जाएगा, सेकंड का डेरिवेटिव मतलब y का डिफरेंशियल dy प्लस सेकंड वाला फंक्शन वैसे ही रहेगा, मतलब y फर्स्ट वाले का डिफरेंशियल मतलब x का डिफरेंशियल dx। ठीक है, माइनस वैसे ही नेचुरल लॉग ऑफ x का डिफरेंशियल, नेचुरल लॉग ऑफ x का 1/x और dx। ठीक है जी, क्लियर, ये बात समझ में आ गई ना। ठीक है, जस्ट डेरिवेटिव आपने फाइंड करना है। और अच्छा जी, नेक्स्ट वन पे जी अब फर्दर देखें हमने क्या करना है। ये हमारे पास डिफरेंशिएशन आ गई, यूज़ डिफरेंशियल मेथड यूज़ करते हुए। अब हमें चाहिए dy बाई dx। अब dy भी है और dx भी है, इसको हम सेपरेशन करेंगे डिवाइड फॉर्म में। ठीक है, उसके लिए एलसीएम ख़त्म करेंगे पहले ना। ये डिवाइड बाय एक्स, एक्स ख़त्म करने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे होल इक्वेशन को एक्स के साथ। ठीक है, तो ये बन जाएगा एक्स के डी वाई प्लस एक्स वाई डी एक्स माइनस ये एक्स एक्स से कैंसिल हो जाएगा। इसी मकसद के लिए हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं ताकि डिवाइड फॉर्म ख़त्म हो जाए। एक्स एक्स से कैंसिल हो जाएगा मल्टीप्लाई में और डी एक्स इज इक्वल टू 0 के साथ एक्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आ जाएगा। अब डी वाई बाई डी एक्स के लिए उसको सॉल्व करेंगे। देखें यहाँ इन दोनों में से डी एक्स कॉमन आ रहा है, डी एक्स कॉमन लेंगे तो एक्स वाई माइनस इधर कुछ भी नहीं तो 1। ठीक है, 1 साथ होता है। तो एक्स के डी वाई इधर रहने दें, ये प्लस डी एक्स इंटू एक्स वाई माइनस 1 राइट साइड पे लेके जाएंगे तो माइनस हो जाएगा ना। ठीक है, तो डी वाई हमें डी वाई बाई डी एक्स चाहिए, डी वाई और ये डी एक्स यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, ये माइनस वैसे ही रहेगा ना। और ये एक्स के
यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड। ये माइनस, माइनस को ब्रैकेट में आपने इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर देना है और इसके साथ भी। तो माइनस एक्स वाई माइनस माइनस प्लस वाई, तरतीब के साथ लिख दें। माइनस एक्स वाई माइनस माइनस प्लस वन, तो वन पहले लिख दें, माइनस एक्स वाई, मतलब बाहर माइनस से मल्टीप्लाई किया तो इसकी सीक्वेंस चेंज हो गई, प्लस वाली माइनस में और माइनस वाली प्लस में, तो हमने वन प्लस वाली पहले लिख दी। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया डी वाई बाई डी एक्स का। इसी तरह डी एक्स बाई डी वाई फाइंड करना है तो इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, बहुत इजी, एक्स के अवर वन माइनस एक्स वाई। ठीक है, लेकिन ये था क्वेश्चन नंबर 2। हमने प्रीवियस क्वेश्चन भी किए इसके पार्ट सारे। ठीक है, और आज हमने इसका रिव्यू भी कर लिया थोड़ा सा, डिफरेंशियल मेथड क्या है। ठीक है, तो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है यूज डिफरेंशियल अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ स्क्वायर रूट की फॉर्म जो हमारे पास बनी हुई है फोर्थ रूट की सूरत में। ठीक है, फोर्थ रूट दिया हुआ है किसका, 17 का। ठीक है, और इसकी हमने अप्रॉक्सीमेट वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, और रूल कौन सा अप्लाई करना है, डिफरेंशियल रूल, मतलब यही प्रोसेस। ठीक है, अच्छा ये इसके हमारे पास 3 क्वेश्चन है। ठीक है, 3, 4 और 5। ठीक है, तो आपने क्या करना है, इसमें एक चीज़ याद रखनी है कि जब भी आप अप्रॉक्सीमेशन करेंगे किसी भी वैल्यू की डिफरेंशियल रूल के साथ, ये आप कंडीशन ज़हन में रखिएगा कि अप्रॉक्सीमेशन किसी भी वैल्यू की क्या हुआ करेगी, y प्लस डी वाई, वाई प्लस डी वाई। ठीक है, मतलब हम फंक्शन को लेट करेंगे y के बराबर और अप्रॉक्सीमेशन के लिए उसमें चेंज इन y अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये फॉर्म होगी अप्रॉक्सीमेशन की। तो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं आपको ये बता दिया है कि हमने फाइंड क्या करना है, किस तरह क्वेश्चन को लेके चलना है। ठीक है, y और डी वाई, ये 2 वैल्यूज़ आप फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले देखें जी, गिवन वैल्यू को आप क्या करेंगे, लेट करेंगे y के इक्वल गिवन फंक्शन को। ठीक है, तो y के इक्वल रखा, y इज इक्वल टू फोर्थ रूट ऑफ 17 को हम x फर्ज कर लेंगे। ठीक है, अब इसमें x क्या है, चेंज इन x, उसमें आप रूट्स देखते हुए देखेंगे कि 17 जो आपने नंबर को x के इक्वल यहाँ लेट किया है, कि लेट करें कि ये सारा एक नंबर है हमारे पास जिसमें x की पावर क्या है, फोर्थ रूट में। ठीक है, हमने क्या करना है, ये जो 17 आपके पास डिजिट होगा, इसमें आपने फोर्थ रूट के करीब तर नंबर देखना है जिसको हम x के इक्वल रखें। ठीक है, मतलब 17 के करीब तर फोर्थ रूट में हमारे पास 16 है। 16 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 4। ठीक है, तो ये हर जो है ना वैल्यू में अप्रॉक्सीमेशन में जो है ना उसके करीब तर रूट आपको गिवन होगा। ठीक है ना, करीब तर रूट आप जो है ना फाइंड इजी ड्राइव कर लेंगे। ठीक है, अब 17 के करीब तर है जिसका फोर्थ रूट हम बना सकें वो 16 है। ठीक है, तो dx क्या होगा, चेंज कितना,
16 और 17 में 1 का, ठीक है। 16 + 1 = 17, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ इसकी जो है ना डिफरेंशिएशन अगर करें, जो हमने लेट किया है इस नंबर को x के इक्वल, इसकी अगर डिफरेंशियल अप्लाई करें तो हमारे पास वैल्यू किसकी आ जाएगी, dy की, ठीक है। तो y जो हमें y की वैल्यू चाहिए, ठीक है, वो इस प्रोसेस से फाइंड होगी, ठीक है जी। रूट जो हमने लिया है, लेट किया, ठीक है। तो देखें y का डिफरेंशियल क्या हुआ, dy, इस पे पावर रूल अप्लाई करेंगे, ठीक है। लेकिन मेथड कौन सा अप्लाई करना है, हमने डिफरेंशियल मेथड, मतलब y का dy, x का dx। पावर स्टार्ट पे पावर में से एक माइनस कर देंगे और x का डिफरेंशियल क्या होता है, dx, ठीक है। तो 1 और 4 -1, इसका एलसीएम लिया, एलसीएम लेने पे -3/4 आ जाता है। -3/4 नीचे लेके जाएंगे तो dy का आंसर हमारे पास क्या हासिल हो जाएगा, dx ओवर 4x⁴, ठीक है। ले जी, ये हमारे पास यहाँ पे आ गया y का डिफरेंशियल आ गया। सेकंड वन पे हमें चाहिए y की वैल्यू, ठीक है। अब y की वैल्यू के लिए देखें, y = x की जगह हमने क्या रखना है, जो हमने लेट किया 4th रूट, ठीक है, 17 के करीब तक, ठीक है। तो क्या था, 16, ठीक है। अब 16 को लिखेंगे 2/4, तो 4 से कैंसिल हो जाएगा। y का आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, y की वैल्यू 2 हासिल होगी, ठीक है। अब अप्रॉक्सीमेशन पे आएंगे गिवन वैल्यू की, ठीक है। तो इस y = 2 को आपने क्या करना है, पुट कर देना है अप्रॉक्सीमेशन पे। चलें ये बाद में करते हैं। तो dy की हमने फर्दर सिंप्लीफिकेशन करनी है, ठीक है। x की वैल्यू हमारे पास है, क्या है जी, 16, और dx की वैल्यू क्या है, 1, ठीक है। आपने dx की जगह 1 पुट करना है और x की जगह 16 पुट करना है, ठीक है। यही प्रोसेस होगा हर क्वेश्चन में। आपने जब भी किसी भी नंबर को डिफरेंशियल मेथड यूज़ करते हुए अप्रॉक्सीमेशन करनी है, ठीक है। तो dx की जगह 1, ठीक है। और नेक्स्ट स्टेप में देखें ज़रा, dx की जगह हमने 1 पुट कर दिया और 4 × x की जगह 16 को लिखा 2/4, 4 से कैंसिल, 2/3 आ गया। 2/3 क्या होता है, 2 + 2 + 2 8 आ जाता है। कुछ स्टूडेंट्स 2/3 6 लिख देते हैं, ये मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, ये पावर उसमें रूट में है, आपकी पावर कुछ जो है ना, आपने इसको ना रिपीट करना है। 2/3 का मतलब है 2 को 3 टाइम, ठीक है। 2 × 2 × 2, तो 8 आ जाएगा। 8 × 4 1/32, ये dy का आंसर आ गया। अब अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ गिवन इज इक्वल टू, अप्रॉक्सीमेशन का साइन यूज़ करना है, ठीक है। ये अप्रॉक्सीमेशन का साइन है कि बिल्कुल करेक्ट एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होगी, अप्रॉक्सीमेशन होगी। y + dy, y की जगह 2, ठीक है, जो हमने रूट की सूरत में जो है ना लेट किया था, ठीक है। करीब तक देखा, 17 के करीब तक 4th रूट कौन सा है, तो dy की जगह 1/32, एलसीएम लेंगे 32 × 2 64 + 1, तो 65/2 क्या होगा, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू 2.0312, ठीक है जी। अच्छा जी, नेक्स्ट वन पे क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट, ठीक है। क्वेश्चन 3 के 3 पार्ट हैं, बिल्कुल इसी तरह है। 4 और 5 फिर बाद में देखते हैं।
तो 3 का सेकंड पार्ट बिल्कुल इसी तरह। सबसे पहले हम लेट करेंगे, ठीक है, जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया। गिवन जो है ना नंबर को जिसका हमने को अप्रॉक्सीमेशन कर रहे हैं उसको लेट करेंगे y के बराबर x की सूरत में, ठीक है। तो हम फर्ज कर लेते हैं एक रूट है हमारे पास x, ठीक है। अब x को लिखेंगे क्या, 31 के करीब करीब आपने देखना है ये फिफ्थ रूट में वो हो नंबर ऐसा, ठीक है। 2 की पावर 5 32 के इक्वल होता है, ठीक है। तो 31 के करीब करीब 2 का रूट होगा फिफ्थ फॉर्म में, ठीक है। तो हम लिखेंगे x इज इक्वल टू 32 और dx क्या आएगा, 31 है तो सब्ट्रैक्शन में है तो -1 आएगा, ठीक है। dx हमारा -1 आएगा, ठीक है जी। अब क्या करेंगे, x की जगह क्या पुट कर देंगे 32 और पावर 2 पावर 5 आ गई, 5 से कैंसिल, तो y हमारे पास हासिल हुआ y इज इक्वल टू 2। अब क्या चाहिए, dy के लिए आपने जो भी हमने फंक्शन लेट किया है उसकी हमने यूज़ डिफरेंशियल यूज़ करते हुए dy फाइंड कर लेना, y का dy होएगा और d हम डिफरेंशियल लेंगे इस फंक्शन का, ठीक है। तो क्या होगा जी, यहाँ लिखा जाएगा जी, डिफरेंशियल बोथ साइड पे अप्लाई किया, उसके बाद पावर स्टार्ट पे पावर में से एक माइनस करेंगे और डिफरेंशियल साइन लिखेंगे, ठीक है, x के लिए। dy इज इक्वल टू ये 1 और 5 -1 क्या होता है, 4 और 5 एलसीएम की सूरत में आ जाता है, ठीक है, -4/5। या मैं सॉल्व भी कर लेता हूँ आपके लिए ज़रा आसानी हो जाए। 5 एलसीएम आया है, 1 - 4 हमारे पास क्या आ जाता है, 1 - 5, ठीक है। तो क्या आ जाएगा -4/5, ये हमारे पास एलसीएम आता है, ठीक है जी। अब एलसीएम आप जो x की पावर का क्या आया हमारे पास -4 और 5 को पॉजिटिव में लिखने के लिए आप नीचे लेके जाएंगे, इसको डिनोमिनेटर में ये पॉजिटिव हो जाएगा, 1 और 5 x पर 4 और 5 dx मल्टीप्लाई 1 dx ही लिख दें या ऐसे ही रहने दें, ठीक है। अब देखें जी क्या करना है, वैल्यू पुट करनी है, dx की वैल्यू क्या हमने जो है ना सर्च आउट की है -1 और x की वैल्यू क्या हमने रखी थी फिफ्थ रूट में 32, ठीक है। तो 32 2 पर 5 से कैंसिल, 2 की पावर 4 क्या आएगा, 2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा 16 तो 16 को 5 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 80, तो ये dx की जगह -1 लिख दिया ना, dx है -1 इसलिए -1 मल्टीप्लाई 1 -1 यहाँ मैंने डायरेक्ट लिख दिया, ठीक है। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई dy की। अब आप अप्लाई करें अप्रॉक्सीमेशन, ठीक है, किसके इक्वल है y प्लस dy, y की जगह 2 प्लस dy की जगह -1/80, प्लस माइनस माइनस इस कैल्शियम लेंगे 80 × 2 160 - 1 159/80 डिवाइड करेंगे, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1.9875, ठीक है। ये देखें ज़रा 80 × 2 160 -1/80 इस तरह बनता है ना, ठीक है। 159/80 डिवाइड करेंगे तो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू हमारे पास 1.9875, ठीक है। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 3 की तरह प्रोसेस आपने वही अप्लाई करना है। जस्ट ये याद रखें कि जब भी अप्रॉक्सीमेशन करनी है किसी भी वैल्यू की
तो किसके इक्वल आएगी, y प्लस डेल्टा y के। y की वैल्यू फाइंड करेंगे। y कैसे फाइंड करना है वो भी मैंने आपको बता दिया। डेल्टा y dy मतलब कि डिफरेंशियल ऑफ y। डिफरेंशियल ऑफ y क्या करना है, लेट करके, ठीक है, रूट को x के बराबर और उसकी आपने डिफरेंशियल का मेथड यूज़ करते हुए dy फाइंड कर लेना है। ठीक है, अब चलते हैं थर्ड पार्ट पे। जी थर्ड पार्ट देखते हैं। बिल्कुल उसी तरह आपने सबसे पहले लेट करना है y इज इक्वल टू साइन x। ठीक है, और x को आपने क्या यहाँ पे जो है ना लेंगे 61 के करीब तर आपने टेबल वैल्यू देखनी है। किसकी है, 60 की है। तो x इज इक्वल टू 60 और dx 61 एक ऐड हो रहा है तो dx आ जाएगा चेंज इन x 1 डिग्री। ठीक है, अब 1 डिग्री की वैल्यू क्या है, 0.01475। ये हम पुट करेंगे सिंप्लीफिकेशन में। ठीक है, तो y की वैल्यू फाइंड करने के लिए साइन x की जगह 60 पुट करेंगे। साइन 60 होता है √3/2। ठीक है, फर्स्ट प्रोसेस हो गया किसके लिए, y के लिए। ठीक है, तो dy फाइंड करने के लिए आपने क्या करना है, उसी तरह y जो हमने लेट किया है उसको डिफरेंशियल लेंगे, दोनों तरफ डिफरेंशियल अप्लाई करेंगे। y का dy, साइन x का cos x dx। ठीक है, cos x की जगह 60, dx की जगह वैल्यू हमने क्या फाइंड की है, 1 डिग्री। और 1 डिग्री किसके इक्वल है, 0.01475। ठीक है, तो cos 60 होता है 1/2 मतलब 0.5। ठीक है, कैलकुलेटर से ही चाहे कर लीजिएगा। तो 0.01475 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 0.01475, तो आंसर क्या आ गया, 0.0087। ठीक है, अब हम अप्रॉक्सीमेशन पे आते हैं गिवन नंबर की, गिवन वैल्यू की। ठीक है, तो किसके बराबर, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ साइन 61 इज इक्वल टू y प्लस dy, y की जगह √3/2 प्लस dy क्या है 0.0087, √3/2 होता है 0.866। कैलकुलेटर पे कर लें आप। ठीक है, और प्लस करेंगे 0.0087 में अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ साइन 61 डिग्री किसके इक्वल आ जाएगी, 0.8747। ठीक है, देखें ये एक ही प्रोसेस है तमाम क्वेश्चंस का। ठीक है, अप्रॉक्सीमेशन में क्वेश्चन नंबर 4, 5 भी इसी तरह। चलें 4 भी कर लेते हैं। देखें ज़रा, अप्रॉक्सीमेट करें वॉल्यूम को ऑफ क्यूब, क्यूब का वॉल्यूम अप्रॉक्सीमेट करें। ठीक है, जबकि लेंथ चेंज हो रही है 5 से 5.02, तो लेंथ 3 टाइम लेंथ जो होती है वो किसके बराबर होती है, वॉल्यूम के। हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है, वॉल्यूम का फार्मूला क्या है, 3 टाइम्स लेंथ। ठीक है, तो सबसे पहले x हम लेट करेंगे लेंथ को नाम देंगे x का। लेट x बी द लेंथ। ठीक है, तो वॉल्यूम किसके बराबर आएगा, वॉल्यूम इज इक्वल टू x मल्टीप्लाई x 3 टाइम्स। ठीक है, लेंथ तो किसके बराबर आएगा, v इक्वल टू x⁻3। अब आएंगे चेंज, क्या दिया हुआ है, चेंज हमारा 5 to 5.02। क्वेश्चन नंबर 1 की तरह बन गया, बिल्कुल सेम। ठीक है, 5 हमारा क्या कहलाएगा, x। ठीक है, और चेंज इन x क्या आएगा, 5 किस में चेंज हुआ है, 5.02 में, मतलब सेकंड माइनस फर्स्ट ये चेंज होगा। सेकंड माइनस फर्स्ट चेंज कितना आया, 0.02, 5.02 माइनस 5, x भी आ गया, dx भी आ गया।
हमें क्या चाहिए, अप्रॉक्सीमेशन वैल्यू, ठीक है, अप्रॉक्सीमेशन वॉल्यूम, जस्ट वॉल्यूम को अप्रॉक्सीमेट करना है। तो इसका हम डिफरेंशियल ले लेंगे सिंपल। तो डिफरेंशियल लिया तो हमारे पास क्या बन जाएगा, v का dv और डिफरेंशियल ऑफ एक्स क्यूब, पावर स्टार्ट पे पावर में से एक माइनस करेंगे और x का dx साथ लिखेंगे डिफरेंशियल, ठीक है, ऑफ x, ठीक है। तो dv का आंसर आएगा 3x² मतलब 5 की पावर 2, 25, 25 मल्टीप्लाई 3 क्या आ जाएगा 75 मल्टीप्लाई 0.02। ये हमारा वॉल्यूम की अप्रॉक्सीमेशन आ गई, ठीक है जी। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 इसी प्रोसेस से आपने कर लेना है। उसमें ये वॉल्यूम का फार्मूला है, वहाँ मेरा ख्याल सर्कल का है 2πr है, यहाँ πr² है। अगर जो है ना सर्कमफ्रेंस का है तो फिर वो आपका आएगा 2πr। अगर एरिया का है, एरिया का आएगा πr², ठीक है। तो इसी मेथड से आप उसको भी सॉल्व कर लें। ये थी हमारी एक्सरसाइज नंबर 3.1, ठीक है। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज 3.2 इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 30 में स्टार्ट करेंगे। तो तब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।